किसी ने सही ही कहा था, रंगदारी बिहारी के खूने में होता है। आज एक बिहारी साबित कर दिया। दिल्ली में 1 महीना से प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्ण। सरकार सुन नहीं रही थी, सरकार के कान में जुए नहीं रेंग रहे थे। सरकार उसको आतंकवादी, देशद्रोही साबित कर रहा था। और जैसे ही सिख कम्युनिटी के लोग ने बिहारी को ललकारा, जैसे ही बिहारी को बुलाया, क्या बिहारी का खून खौला। 11 बजे से स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट, 4 बजे होते होते इस सब विधायक को खींच के मारने लगा। अंजाम देखिए। जो प्रधानमंत्री अपने आप को महामानव, इगोइस्टिक और अपने आप को अहंकारी समझता था, एक बिहारी का पावर देखिए, एक बिहारी का प्रोटेस्ट का पावर देखिए। जिस स्टेट में प्रोटेस्ट होता है तो लोग आंख के आंसू गोले से, वाटर कैनन से डरते हैं। हमारा बिहारी उसी से लड़ता है। चलाओ जितना वाटर कैन चलाना, व्यवस्था नहीं है, आंख का आंसू का व्यवस्था नहीं है। देखो ये है बिहारी का पावर। इसका अंजाम देखो, एक दिन का प्रोटेस्ट का पावर देखो। प्रधानमंत्री को रात के 12 बजे आके बताना पड़ा, झुकना पड़ा। ये है बिहारी का पावर, एक दिन के प्रोटेस्ट। क्योंकि पता है प्रधानमंत्री को भी एक बिहारी है कि देश के हर कोने कोने में है। अगर उसके कान में आग सुनक गया तो देर नहीं लगेगा भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनने। यह है बिहारी का जलवा और यह है बिहारी का जैन जी। और माय डियर प्रधानमंत्री जी, आपको एक बात सख्त चेतावनी कर देना चाहता हूं। बिहारी का एंट्री हो चुका है इस प्रोटेस्ट में, तो कृपया अपना आंख नाक खोल के रखे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और एक बिहारी ही है जो प्रधानमंत्री को नींद चैन सब गाइड कर चुका है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि दूसरे लोग प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, चाहे कर नहीं रहे हैं, क्या उनका पावर नहीं है। लेकिन आपने भी ये चीज नोटिस किया होगा, जब से बिहारी का एंट्री हुआ इस प्रोटेस्ट में, माय गॉड क्या तहलका मचा है। कैसे कैसे सही कहा था, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। और इसका सबूत दे रहा है बिहारी। जिस बीजेपी का सरकार है बिहार में, वो सब उसी विधायक को खींच के मार रहा है। देखिए, मैं किसी भी हिंसा की समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है। यहां एसपी तक को बोलना पड़ रहा है कि तुम लोग पीछे हटा तो नौकरी नहीं करने दूंगा। अब सोच लो, बिहारी के खून में एक तो है, गद्दारी नहीं है किसी से। उसको भी पता है, वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है, वो भी अपने हक के लिए लड़ रहा, हम भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन गद्दारी नहीं कर रहा। और यही वजह है कि कहीं और के एसपी साहब बोल रहे हैं कि पीछे हटा तो नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। डियर एसपी साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ये बिहार है और यहां सिर्फ बिहारी का ही चलता है। ड्यूटी करिए। आप भी इस संविधान से बने हुए हैं, हम लोग भी इसी संविधान से बने हुए हैं और सबने अपने हक के लिए लड़ा है। लेकिन कभी इतना मत उजागर हो जाइए कि अगर सत्ता पलट गया तो आपको जगह नहीं मिले रहने का। कहां भाग के जाइएगा? बिहारी हर जगह है। और बिहारी कभी बिहारी से गद्दारी नहीं करता है, जल्दी नहीं करता है। ये है बिहारी का पावर। और एक बिहारी का ही पावर है कि आज प्रधानमंत्री को भी नाक में दम कर रखा है। और स्टेट में अब हर स्टेट के लोग अब बिहार में जैसे हुआ वैसे कॉपी कर रहे हैं। जो लोग भी बिहार को गवार और समझते थे ना, देखो एक बिहारी का पावर क्या होता है, कैसे रग रग में खून खौलता है। और एक चीज हम यहां से कहना चाहते हैं, जिसने भी ये 500 लोगों पे एफआईआर किया है ना, होगा तो कुछ नहीं, इस बात का मैं भी जानता हूं। और बिहार पुलिस ने एक नंबर जारी किया है कि आप लोग इस पे ऐसा कोई डाटा है तो दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं, अभी विधायक का ही नंबर आया है, अभी आप लोग बचे हुए हैं।
कृपया सामने ना ही आए तो बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। और महामानव प्रधानमंत्री जी, जल्दी से इस्तीफा दिलवाइए, नहीं तो अगला नंबर धर्मेंद्र प्रधान के बाद आपका ही। आपके अंदर भी आग, पीछे आग सुनका दिया गया है, बस आग धधकना बाकी है। क्या समझते हैं बिहारी को? यही बिहार है, 40 से मैं 39 सीटें एमपी जिता के भेजने वाला था आपको। बिहारी के साथ गद्दारी करिएगा, अगर उसको पता चल जाएगा तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। बिहार जीत लिए तो सब जगह जीत लीजिए। तो चलिए आप लोग अब बताइए क्या सोचते हैं इस बिहारी के खौलते हुए खून के बारे में। क्या बिहारी का एंट्री लेने से प्रोटेस्ट में एक नया रंग आया है या फिर नहीं? क्या बिहारी को पूरे दम से, पूरे हिम्मत से इस प्रोटेस्ट में लड़ना चाहिए, या फिर क्या ये बिहारी से ही ये प्रोटेस्ट खत्म होगा? अपनी राय कमेंट में दे देना। चलिए, धन्यवाद।